देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। 70 सीटों पर विधानसभा के इस चुनाव में एनडीए में अभी भी तकरार छिड़ा हुआ है। एनडीए में अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ। जेडीयू अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि हमें 6 सीट चाहिए। चिराग पासवान अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि हमको 5 सीट चाहिए। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये क्लियर नहीं कर पाई है कि कितने सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से दिल्ली में कमजोर स्थिति में है। वहां पर उनके मात्र 7 विधायक हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के 58 विधायक हैं। अरविंद केजरीवाल वहां पर मजबूत स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस बार हम बेहतर फाइट दे सके और इस बेहतर फाइट के लिए लगातार वहां प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली में तमाम पार्टियां अपना दमखम दिखा रही है, अपनी तैयारी कर रही है, कमर मजबूत कर रही है ताकि किसी तरीके से बेहतर प्रदर्शन कर सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस बार अकेले चुनाव लड़े। जैसे आम आदमी पार्टी ने गठबंधन से अपना रिश्ता नाता तोड़कर अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम भी अकेले लड़ने का फैसला लें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत ये है कि चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं और जेडीयू के पास 12 सांसद हैं। अगर इनके साथ कुछ भी अनबन हुआ तो ये अपने सांसद लेकर साइड हो जाएंगे, तब जाकर दिक्कत होगी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लोग सरदर्द बन चुके हैं, एक तरीके से कहें तो मुसीबत बन चुके हैं। चिराग पासवान की बात माननी जरूरी है क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहा। झारखंड में 1 सीट दिया गया, 1 सीट पर वो चुनाव जीत गए और बेहतर प्रदर्शन रहा, मतलब ज्यादा वोट से चुनाव जीते हैं। उसके बाद लोकसभा में आपने बिहार में देखा ही किस तरीके से 5 सीटें मिली, 5 जीत कर आ गए। तो चिराग पासवान पर भारतीय जनता पार्टी को एक भरोसा हो गया है, जबकि जेडीयू पर उतना नहीं है। जेडीयू को 6 सीटें दी गई थी झारखंड में और 6 के 6 सीटें जेडीयू हार गई। तो जेडीयू का स्ट्राइक रेट बिल्कुल 0 है। अब जेडीयू पे भरोसा कैसे करे भारतीय जनता पार्टी? लेकिन समस्या ये भी है कि अगर चिराग पासवान को सीटें देती हैं तो जेडीयू को इग्नोर नहीं कर सकती क्योंकि जेडीयू बुरा मान जाएगी। और संजय झा को यह काम दिया गया है कि आप पूरी जिम्मेदारी लें कि दिल्ली में एनडीए गठबंधन के अंदर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। इसके पूर्व में कई बार ऐसा देखा गया कि एनडीए में रहते हुए भी जेडीयू कभी यूपी से चुनाव नहीं लड़ी एनडीए के साथ। चिराग पासवान भी एनडीए से कभी चुनाव नहीं लड़े। झारखंड में भी पिछली बार देखे, चाहे अदर राज्यों में अगर आप चले जाएं, कई जगह पर चिराग पासवान चुनाव लड़े हैं। आंध्र प्रदेश में चिराग पासवान चुनाव लड़े, अकेले चुनाव लड़े, जेडीयू अकेले चुनाव लड़ी, कई जगहों पर ऐसा हुआ है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी एकदम मुसीबत में पड़ गई है कि अपने कंधे पर बैठाकर इन लोगों को लोकसभा चुनाव लड़ाया और अब ये कंधे से उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमको कंधे पर बैठा के बाकी राज्यों में भी घुमाओ, जहां जहां चुनाव है उस राज्यों में अपने कंधे पर घुमाओ। अब बिहार में तो घुमाना ही पड़ेगा। बिहार में चिराग पासवान के कितने विधायक हैं? 0 विधायक। वो भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर बैठेंगे। लेकिन चिराग पासवान को यह लग रहा है कि अगर 5 सांसद हैं हमारे पास तो जितना ब्लैकमेल करना है भारतीय जनता पार्टी को उतना ब्लैकमेल करके सीटें हासिल कर ले। आगे क्या होगा कौन जानता है। कम से कम ये तो होगा कि बाकी राज्यों में हमारे 1-2 विधायक रहेंगे। अब झारखंड में 1 विधायक हो गया, खुदा ना खास्ते अगर दिल्ली से 1 सीटें मिल गई तो वहां भी 1 विधायक हो जाएगा। फिर यूपी चुनाव आ जाएगा, बिहार में तो होगा ही चुनाव। तो बिहार तो भाई यहीं की पार्टी है, बिहार की ही पार्टी है। लेकिन अदर राज्यों की हम बात करें तो यूपी में फिर चुनाव आ जाएगा। यूपी में खुदा ना खास्ते 5-6 सीट मिल जाए तो वहां भी चुनाव जीत जाएंगे। तो ये चिराग पासवान की एक रणनीति है कि जब हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर है, हमारे पास जब 5 सांसद हैं और इन सांसदों के डर से भारतीय जनता पार्टी हमें सीटें दे रही है तो हम फिर क्यों ना डराएं। और जेडीयू भी यही देख रही है कि हमारे पास 12 सांसद हैं और उस 12 सांसद की हैसियत से हम भाजपा से जो चाहे वो करवा ले। और 12 सांसद का मतलब उसका आधा विधानसभा सीट, 6 झारखंड में तो 6 दिल्ली में भी चाहिए। भले चुनाव हार जाए लेकिन सीटें चाहिए। अभी देखिए क्या होता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी इस बार काफी मेहनत कर रही है कि किसी भी हाल में
भाजपा को दिल्ली में स्थापित किया जाए। हालांकि अरविंद केजरीवाल अभी भी मजबूत स्थिति में है। अब आगे देखिए क्या होता है, इस सिरदर्द को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी साइड करती है या फिर छुटकारा पाती है, कोई दबाव भी काम करेगा या फिर ये यूं ही चलता रहेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।